राम जय। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि परम प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे प्यारे पूजनीय बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी का जीवन में अपनी असीम कृपा आप सभी पर बनाए रखें। दोस्तों, अधिकांशतः मनुष्य जीवन में प्रत्यक्ष आंखों के सामने घटने वाली दिन दहाड़े होने वाली घटनाओं को ही एक चमत्कार और अलौकिकता की दृष्टि से देखते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि ईश्वर हो या दिव्य गुरु हो, उनका चमत्कार और उनकी लीला तो आपके साथ निरंतर हर पल चलती रहती है। जो चीज़ हम प्रत्यक्ष में देखकर प्रमाणित करते हैं वह और कुछ नहीं होता, एक अहंकार का छोटा सा बीज हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, क्योंकि हम स्वयं को उसका प्रत्यक्षदर्शी मानकर औरों के सामने एक सौभाग्यशाली भक्त की तरह खुद को प्रस्तुत करते हैं। अतः यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जब भी कोई प्रत्यक्ष घटना आपके सामने घटती है या आपको अपना ईश्वरीय चमत्कार का आभास होता है तो वह मात्र इकलौती घटना नहीं है। मान लीजिए कि पिछले 3 महीने में आज के दिन पहली बार आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है। इसका वास्तविक मतलब तो यह है कि पिछले 3 महीने से हर दिन आपके साथ चमत्कार ही हो रहे हैं, परंतु चूँकि ईश्वर की लीलाएं बड़ी निस्वार्थ होती हैं, अतः वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में भेद ही नहीं करते। और जब मनुष्य को यह गूढ़ बात पूर्ण रूप से समझ आ जाती है तब वह अपने ईश्वर और गुरु को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में समान रूप से ग्रहण करता है। अगर आप पर ईश्वर की कृपा हो रही है तो ईश्वर की कृपा आप पर अनेकों बार हो रही है। हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी जीवन में कुछ भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जहाँ पर हम थोड़ा सा मतभेद कर बैठते हैं, परंतु बजाय किसी और से चर्चा करने के प्रथम दृष्टि में अपने स्वयं में ही झांकना अधिक उत्तम है। आज आपको एक ऐसी ही अद्भुत घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने इसी भ्रम का खंडन किया है और इस घटना के द्वारा आने वाले समय में भी अपने भक्तों को एक स्वच्छ दृष्टि प्रदान करी है कि भक्त जीवन में होने वाले प्रत्येक चमत्कारों को आधिपत्य के रूप में न लें। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो सिर्फ आपके 5 सेकंड लगते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी तक महाराज जी का ये कथा प्रसाद पहुँच सके। जो लोग प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहले पहुँचें। अब आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, नैनीताल जिले के सिपाही धारा नामक स्थान की रहने वाली कुमारी शांता पांडे महाराज जी की अनन्य भक्त रही है। वह अक्सर महाराज जी से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए कैंची धाम जाया करती थी और वहाँ उन्होंने ये भी देखा कि महाराज जी अनेकों भक्तों के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनके घर जाकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन कुमारी शांता पांडे ने बाबा जी से अनुरोध किया कि महाराज जी उनके घर किसी दिन आकर उनका प्रसाद ग्रहण करें और उन्हें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तब महाराज जी ने सिर्फ इतना ही कहा कि कल, अर्थात कल आने का आश्वासन दिया और कहा कि हमारे साथ 8-10 और भक्त भी आएंगे। शांता जी ये सुनकर बहुत खुशी से फूली न समाई और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आई और दूसरे दिन सवेरे ही नहा धोकर जल्दी ही प्रातः वेला में वह भोजन की तैयारी करने में लग गई। पूरा दिन लगकर उन्होंने भोजन तैयार किया। जब सभी आगंतुकों की सेवा के लिए पर्याप्त भोजन तैयार हो गया तो वो फिर महाराज जी को बुलाने के लिए बजरंगगढ़ गई। बाबा ने जब उसका आग्रह सुना तो जाने के लिए एक डांडी मंगवाई। फिर अगले कुछ समय में डांडी आने में जब देरी होने लगी तो महाराज जी ने आदेश दे दिया कि डांडी जब आ जाए तो उसे वापस कर देना, हम तो पैदल ही चलेंगे। कुमारी शांता देवी वहीं महाराज जी के पास बैठी रही कि बाबा महाराज कब अपना मन बनाए और उनके घर की ओर प्रस्थान करें। परंतु जब इंतज़ार करते करते रात होने को आई तब अचानक महाराज जी ने कह दिया कि हम नहीं चलेंगे, तू जा अपने घर लौट जा। यह सुनकर शांता जी बहुत रुआंसी हो गई और जैसे तैसे करके अंधेरे में किसी तरह अपने घर पहुंची। जब वह घर पहुंची तो अभावग्रस्त गृहस्थी किसी तरह चला रहे उनके पिताजी से भी उन्हें भला बुरा ही सुनने को मिला। वह दिन उन्हें बड़ा ही मनहूस दिन की तरह प्रतीत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने गए दिवस महाराज जी के ही कहने पर घर में सभी परिवारजनों को बताकर उनके सेवा भार के लिए भोजन तैयार किया था। परंतु पूरा दिन महाराज जी के श्री चरणों में आग्रह करने के पश्चात भी बाबा जी ने न आने का कह दिया। कुमारी शांता जी इस व्यथा से फूट फूट कर रोने लगी। मन ही मन रोती बिलखती शांता जी ने प्रण ले लिया कि जब तक बाबा ये पूड़ियाँ नहीं खाएंगे तब तक मैं भी अब कुछ नहीं खाऊंगी। अगला दिन फिर बिना कुछ खाए ही महाराज जी के इंतजार में शांता जी का निकल गया और ऐसे करते करते उसका अगला दिन भी निकल गया, अर्थात 2 दिन पूरे बीत गए। न बाबा आए न शांता जी ने कुछ खाया। उनकी यह स्थिति देखकर तीसरे दिन उनकी माँ थोड़ी पिघल गई और उन्होंने समझाया कि तू यहाँ बैठी बैठी बाबा का इंतजार कर रही है, बाबा का कौन सा सपना आता होगा, तो ये पूड़ियाँ लेकर महाराज जी के पास ही क्यों न चली जा। अगर उन्हें खानी होंगी, स्वीकारनी होंगी तो वह अवश्य खाएंगे, वरना तुम्हें कम से कम यह तो पता चल जाएगा कि बाबा महाराज ने तुम्हें क्या उत्तर दिया है।
शांता जी माता जी के सुझाव के बाद सभी पूड़ियाँ लेकर बाबा जी के पास चली गई। जब वह वहाँ पहुंची तो महाराज जी तख्त से उठे ही थे और उठकर चलते समय बाबा बोले कि क्या लाई है शांता, रख दे वहाँ पर, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान के बाद ही खाऊंगा। शांता जी वहीं पर टिफिन में बंद पूड़ियाँ लेकर बाबा महाराज का स्नान आदि से निवृत्त होकर लौटने का इंतजार करने लगी। स्नान से वापस आकर महाराज जी ने पुनः वही बात कही, क्या लाई है रे हमारे लिए। बाबा महाराज के द्वारा इतना अनजाना सा स्नेह पाकर शांता जी का सब्र का पैमाना छलक उठा और वे फूट फूट कर रोने लग गई और रोती रोती बीच में बोली कि हाँ कहकर भी आप नहीं आए, मुझे भी 2 दिन से भूखा ही रख दिया। तब बाबा बोले, हम तो आए थे और तूने हमें पूड़ियाँ भी खिलाई थी कि नहीं बोल। शांता जी को तभी याद आया कि गत रात वह महाराज जी के बारे में सोचते सोचते जब सो गई थी, उस रात को स्वप्न में महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने उनसे गरम गरम पूड़ियाँ खाने की इच्छा की थी और उन्होंने बाबा को बड़े ही स्नेह से अपने हाथों द्वारा बनाई गई पूड़ियाँ खिलाई। परंतु चूंकि वह तो एक स्वप्न मात्र था, अतः वह बाबा से शिकायत के लहजे में बोल उठी कि बाबा वह तो स्वप्न में खिलाई थी, यह देखो मेरे द्वारा बनाई गई पूड़ियाँ तो जैसे कि तैसी ही पड़ी हैं, स्वप्न में खिलाने से कौन सी पूड़ियाँ वास्तव में कम हो जाती हैं। तब महाराज जी ने बड़ी ही सार गर्भित और शुक्त वाणी में एक बात कही। बाबा थोड़ा झुककर बोले, तो क्या जो अब हो रहा है वह स्वप्न नहीं है? अर्थात अब तुम जो प्रत्यक्ष रूप में मेरा आशीर्वाद प्रदान कर रही हो और मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, क्या यह स्वप्न जैसा दुर्लभ क्षण नहीं है? और ये बड़ी ही गूढ़ बातें कहकर बाबा महाराज उसका टिफिन हाथ में लेकर उसकी बासी पूड़ियाँ बड़ा ही स्वाद लेकर खाने लगे। कुमारी शांता देवी की आंखों में बाबा महाराज जी की यह मुद्रा देखकर निरंतर बस आंसू निकल रहे थे। प्रेम के सामने प्रेम हार रहा था और करुणा निधान की कृपा के सामने भक्त हार रहा था। कुमारी शांता देवी को उस समय समझ आ गया कि महाराज जी की प्रत्यक्ष लीलाएं और अप्रत्यक्ष लीलाएं समान है। हम जिस प्रत्यक्ष लीलाओं चमत्कारों के पीछे निरंतर भागते रहते हैं वह तो उस स्वप्न से भी बड़ा स्वप्न है, क्योंकि वह कालांतर में हमारे अंदर ही एक अहंकार का बीज पैदा कर देती है। वास्तविकता तो इसके परे है कि वह लीलाधर तो आपके साथ निरंतर अपनी लीलाएं रच रहा है और सबसे बड़ी बात कि आप पग पग पर परेशान ना हो, इसके लिए वो अपनी लीलाएं अप्रत्यक्ष रूप में निरंतर कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, कभी भी आप महाराज जी या अपने इष्ट से, अपने प्रभु हनुमान जी से प्रत्यक्ष में कोई चमत्कार करने की अपेक्षा न रखें। आप जितना निस्वार्थ रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके प्रति उनकी करुणा छलकेगी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही प्यारे अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का सर्दी के मौसम में पूर्ण रूप से ख्याल रखिएगा और परम प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए हनुमान जी और महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।